जब आप सबकी खुशी के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो फर्क पड़ता है। जब दुनिया की भीड़ से निकलकर अकेले सफर करते हो तो फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजें जो हम अचानक करने लग जाते हैं ना तो फर्क पड़ने लग जाता है, और यही फर्क हमारी लाइफ को दूसरों से फर्क कर देता है। डेली 7 बजे उठते हो ना, अब से 6 बजे उठना। पहले सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देखते थे ना, अब कुछ नया सीखना। पहले सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई करते थे, अब थोड़ा हट के किताबें पढ़ना। फास्ट फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन फिर भी हेल्दी फूड खाना। फिर देखो फर्क कैसे नहीं पड़ता। हमें लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को बदलने से, बड़ी बड़ी चीज़ें करने से फ़र्क पड़ता है। नहीं, कोई भी चीज़ को अगर आप अचानक से बड़ा करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। छोटे छोटे चेंजेस करो, स्टेप में काम करो, और यही छोटे छोटे चेंजेस तुम्हें पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। एक बार में 5 पेज ही पढ़ो, एक दिन में 1 ही पुशअप करो, सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो। यकीन मानो बहुत फ़र्क पड़ने लग जाएगा। कोई भी बुरी आदत या अच्छी आदत अगर आपको लग गई है, वो एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं, लेकिन एक एक दिन किए गए छोटे छोटे चेंजेस से फ़र्क पड़ता है। आप एक एक सेकंड क्या छोड़ते हो और क्या पकड़ते हो, इससे आपकी लाइफ में जो होता है वो आपको काफ़ी बाद में समझ में आता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे फ़र्क तो पड़ रहा है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि न्यूटन ने कहा था हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। इसलिए ये मत सोचो कि ये चीज़ छोटी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा छेद काफ़ी है एक जहाज को डुबाने के लिए। गुड, बेटर और बेस्ट होने में बहुत बड़ा अंतर है। कोई किसी से 1 सेकंड से जीत जाता है या 1 सेकंड से हार जाता है, और पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। जब पानी की एक बूंद पत्थर पर पड़ती है तो पत्थर को लगता है एक ही बूंद ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब वो बूंद लगातार पड़ती है तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। चींटी को इंसान मसलकर खत्म कर देता है, लेकिन हाथी से डरता है, और वही हाथी चींटी से डरता है क्योंकि उस छोटी सी चींटी से हाथी को फर्क पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ने जब उपदेश देना शुरू किया तो वो यात्राएं करते थे, रास्ते में पड़ने वाले गाँव और जंगलों से गुजरते थे, और ऐसे ही एक गाँव में वे रुके थे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो उस गाँव के लोगों ने बुद्ध को रोका और बताया कि आगे जो जंगल है उसमें एक खतरनाक डाकू रहता है, आप इससे आगे ना बढ़ें, जिसका नाम है अंगुलीमाल डाकू। उससे उसके परिवार वाले भी डरते हैं। वो लोगों को बंदी बनाकर उनकी उंगलियां काटकर उंगलियों की माला पहनता है। इसलिए अब कोई उस जंगल में नहीं जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई कुछ भी बोले, कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अपना रास्ता बदल दें। महात्मा बुद्ध ने शांत मन से कहा, आप लोग चिंता ना करें, इस बार मैं उसके सामने जाऊंगा और उसका मन जरूर बदलेगा। सबके 1000 समझाने पर भी बुद्ध नहीं माने और उन्होंने वहां जाने के लिए बोला। वहां वे अकेले गए शिष्यों को छोड़कर। जब बुद्ध अंगुलीमाल के सामने खड़े दिखे तो उसने पहली बार एक ऐसे इंसान का चेहरा देखा जिसके चेहरे पर इतना तेज था। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मेरे सामने आने से? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमसे कैसा डर? इस बात से डाकू को गुस्सा तो आया, लेकिन उसे समझ आ गया ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बुद्ध ने उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम उंगलियों की माला बनाते हो, उंगलियों की माला पहनते हो। इससे पहले कि तुम मेरी उंगलियां काटो, मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। उसने गुस्से में कहा, मुझे मंजूर है। अब बुद्ध को लगा मेरी बातों का फर्क तो पड़ रहा है इस पर। तब बुद्ध ने कहा, जो तलवार तुमने ली है उससे पेड़ की एक टहनी काट दो। उसने काट दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस पेड़ में जोड़ दो। उंगलीमाल ने कहा, यह संभव नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, आज तक तुमने जितने लोगों की उंगलियां काटी है, जितने लोगों की बलि चढ़ाई है, क्या वे आपस में जुड़ सकेंगे? इस बात से अंगुलीमाल को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ऐसे समझाया था। आप सोचो, एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात ने उसके ऊपर कितना असर डाला, उससे कितना फर्क पड़ा। एक छोटी सी घटना से उसे डाकू से इंसान बना दिया। इसलिए याद रखना, छोटी से छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन याद रखो अगर ये फ़र्क पॉजिटिव है तो तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, और अगर ये नेगेटिव है तो अभी से संभल जाओ। अगर आपकी लाइफ में कभी किसी की बातों से फ़र्क पड़ा है और मेरे इस वीडियो से आपको कितना फ़र्क पड़ा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।